नफरत हटाओ, देश मिलाओ, नफरत हटाओ, देश मिलाओ, नफरत हटाओ, देश मिलाओ। यहाँ पर आने के लिए कारण एक ही है, क्योंकि हमने पिछले 3-4 दिन पहले फिर दोबारा से न्यूज़ में देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग जो है इस सैनिक से, जो सोल्जर से जो हथियार उठा के वहाँ के सारे लूटपाट करके फिर यहाँ पे हिंसा करना शुरू किया, उस बात को लेकर हमारा बहुत दुख होता है कि प्रशासन कहाँ है, संविधान कहाँ है, जो गवर्नमेंट कहाँ है, जो गवर्नमेंट के नाम पे चुने हुए लोग क्या कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दिख रहा है। इसी बात को लेकर हम बहुत दुख के साथ, आवेदन के साथ और बड़ा आशा से लेकर, क्योंकि काम करने वाला तो एक प्रशासन ही है, हम लोग सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ऊपर वाले से दुआ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको खाना खिला सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, लेकिन उनका ज़िंदगी का बदलने का काम और वहाँ की परिस्थितियों का बदलने का काम सिर्फ सरकार का ही होता है। इसमें कोई कुछ भी जवाब दे दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखा आम जनता की तरह हम बोलने से कुछ, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने हुए लोग पार्लियामेंट में इतना बहस कर रहे, इतने दिनों से बहस कर रहे हैं, फिर भी प्रधानमंत्री जब नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस दिया हुए आखिरी दिन आना पड़ा, उसके दौरान उनका जवाब देना पड़ा, उस जवाब में भी इस इश्यू के रिलेटेड कितना बात है सब लोग जानते हैं। मैं कोई विश्लेषक नहीं हूँ, तो उसके बारे में मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं, जनता पूरी देश में सब देख रहे हैं, लेकिन हम लोग यही विनती करते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो प्यार की पैगाम लेके इस दुनिया में आए, उसी प्यार को हम बांटते हैं लोग, उसी प्यार से हम अपनी अधिकारियों से और नेता लोगों से, सरकार से यही दुआ करते हैं, कृपया अपने लोगों के ऊपर, जो लोगों ने आपने वोट डाला है, जहाँ पे दोनों जगह आपका ही सरकार चल रहा है, कम से कम वहाँ पे आप अपना मैं क्या बोलूँ, अपने इज्जत को बरकरार रखे, अपने रेस्पेक्ट को बरकरार रखे, काफ़ी देश को अपने एक संदेश दे सके, भाई डबल इंजन में ये फ़ायदा होता है, ये शांति होता है, ये सुख होता है, करके आप करके दिखाइए। उसके लिए हम प्रभु के नाम पे आपको प्रणाम करते हैं। जब इस बात को हमें पता चला, बहुत देर से, हमें नहीं पूरा दुनिया को भी शायद 2-2.5 महीने के बाद पता चला, तो बिल्कुल देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक स्त्री, हर एक पुरुष का भी स्त्री माँ है, वो बहन भी है, बेटी भी है, उसके साथ इस प्रकार का बर्बाद कर रहे, तो ये बिल्कुल इंसानियत नहीं है, बिल्कुल हैवानियत है। तो ऐसी स्थिति को एकदम बोलते हैं ना, कोई भी हत्या हुआ, कोई भी रेप हुआ, तो उनको कई जगह सीधा शूट कर दिया गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ ये एक्शन नहीं लेगा तो ये विषय और भी बढ़ता जाएगा। आज पिछड़े जाति का या तो कोई जो मसीह में खास करके भरोसा रखते हैं, वो बड़ी शांतपूर्वक रहते हैं, क्योंकि वो बदला लेने का स्वभाव नहीं रखता। उनको शिक्षा दिया गया है कि शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो, उनको शिक्षा दिया गया अपने पड़ोस को अपने समान प्रेम करा करो। इसलिए एक मसीह क्या करता है, अपने ऊपर अत्याचार होने पर भी वो मुंह खोल के बोल नहीं पाता, केवल ऊपर वालों को दुआ करता है, वो हर एक का बुद्धि को जो भ्रष्ट हो चुका है उसको बदल सकता है। मगर इंसान ऐसा देखते रहेगा, अधिकारी लोग भी चुप रहेगा, तो कल का दिन जय बोलते हैं ना, बिल्ली को बंद करके रखेगा तो वो शेर बन जाता है। तो कल का दिन ऐसा स्थिति हो जाएगा। हमारे देश एक मान्यता था, पूरा दुनिया में माना जाता है, भारत देश सभी जाति धर्मों का सम्मेलन है, सभी तरह के लोग मिलकर रहता है। आज तक जाति धर्म के नाम से इस प्रकार को कोई भी ऐसा घटना नहीं घटी। आज देखने को मिल रही है, तो 2 बड़ी अधिकारी लोग हैं जब ऊंचे पद में बैठा हुआ है, वो तो देश की रक्षा करना चाहिए, देश की रक्षा करना और चीज़ों को बढ़ाना और चीज़ों को करना नहीं। इंसानियत, देश के लिए इंसान है। देश क्या है, देश का मतलब क्या है, इंसानी तो देश है, इंसान के बिना देश थोड़ी होती है। जब इंसान को ही सुविधा नहीं है अच्छा जीने का, खाने का, मन की मर्जी के अनुसार का आराधना करने का, अपनी इच्छा की आराधना करने का, इंसान को लिए ऐसी समय नहीं है, तो फिर हम किसका देख रेख कर रहे हैं। इतने समय होने के बावजूद भी कोई भी मंत्री इस बात को लेकर बोलने के लिए राजी नहीं हो रहे। जब कम से कम ये भी तो बोल सकते ना, शांत रहो, चुप रहो, ऐसे इस प्रकार का घटना मत करो करके कुछ तो अधिकारी लोग बोलेंगे तो प्रजा थोड़ा सोचने में मजबूर हो जाएगा। अब बिल्कुल मुंह बंद करके रहेगा तो इस प्रकार की दुर्घटना जो करना चाहता है, भयानक घटना करना चाहते हैं, वो तो और भी बेधड़क करता जाएगा। कौन उसको लगाम लगा सकेगा। अगर बड़े बड़े मंत्री लोग इस तरह बैठे रहेंगे तो इसका मतलब क्या, लोग आपस में एक दूसरे का घात करें, एक दूसरे को मार डाले, ये अच्छा विषय थोड़ी है। अगर हम आपस में मार डालते रहेंगे, एक दूसरे का घात करेंगे, तो अधिकारी लोग करेगा किसके ऊपर राज्य करेगा।
किसके ऊपर पालन करेगा? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो शुरू से भारत देश का पहचान है, सभी धर्मों का मिला जुला हुआ लोग है यहाँ पे, हम सबका स्वतंत्र है, अपनी इच्छा की आराधना कर सकता है, अपने इच्छा के अनुसार इंसान रह सकता है। तो इसी प्रकार अभी तक चला है, आगे भी चलना चाहिए। देखिए, हमारा प्रधानमंत्री मन की बात तो करते हैं, मगर मन की बात वो सिर्फ रेडियो के सामने करते हैं, मीडिया के सामने तो बोलने का तो हिम्मत हुआ अभी तक उन्होंने किया नहीं है। 8 साल 9 साल तो पूरा हो रहा है। बाकी हमने तो यही कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री कुछ बोले, मगर आए और चले गए, सेशन भी कंप्लीट हो गया, आपने देखा। और बिना अपोजिशन पार्टियों के सामने कुछ बोलने की हिम्मत तो नहीं कर पाए। अपोजिशन पार्टियां सारे वॉकआउट करने के बाद उन्होंने अपने जो भी बोलना है, जो ही अपनी भाषण तैयार करके आए, वो बोल के अपना संसदन का सेशन कंप्लीट हो चुका है। और वहाँ की समस्या तो वहीं का वहीं है, और आर्मी का भी वहाँ से रिकॉल कर रहे हैं। वहाँ के जो नागरिक है वहाँ के, जो वो लोग तो आशा लेके बैठे हैं सरकार कुछ बोले, सरकार हमारे लिए कुछ करे, मगर वहाँ की स्टेट की पॉलिटिक्स तो इतना गंदा कर वहाँ पे सरकार ने, लोकल सरकार ने करने के बावजूद वहाँ पे जो आम आदमी जो सरकार से जो उम्मीद लेके बैठा है, वो उम्मीदों को सरकार भी वहाँ पूरा नहीं कर रहा है। एक आर्मी से एक आशा था, वो आशा भी आज की डेट में वहाँ से अंधेरा हो चुका है। मगर इन चीज़ों को हम इसलिए हम सोचे एक बार आवाज़ उठाना ज़रूरी है, और दिल्ली में आवाज़ उठाएंगे तो थोड़ा नज़दीक तक वहाँ पे संसद तक आवाज़ जाएगी। यही हमने प्रयास करके दिल्ली तेलुगु क्रिश्चियन वेलफेयर एसोसिएशन, दिल्ली तेलुगु पास्टर्स एसोसिएशन, हम सब मिलके संयुक्त प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रयास किया। और यहाँ के जितने भी लोग यहाँ पे आए, इसलिए आए ताकि हमारा आक्रोश को, अपने आवाज़ को उठाए, लोगों सरकार के कानों तक पहुँचाने की कोशिश तो करे। कम से कम एक बार जगह ने सोने वाले बंदा, मगर सोने वाले बंदा जैसा जो नटन कर रहा है, एक्शन कर रहा है, उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। ये दिक्कत है देश के अंदर। आज की डेट में जो नीचे पिछड़े लोगों को दबाने का प्रयास पूरी तरह चल रहा है, ये बहुत बड़ा शर्मनाक की बात है। क्या नाम है?